ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार दर्शकों, ओम शांति। दर्शकों, गीता ज्ञान अपनाओ, सफलता पाओ। इस सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, इस सीरीज में हम ये देख रहे हैं कि कैसे अर्जुन की उस युद्ध के समय में मनोदशा हो जाती है, क्या क्या फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स उसके मन में आना शुरू हो जाते हैं। और वहीं यदि हम कंट्रास्ट में आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें, एक आम नागरिक के मन में भी विभिन्न तरह की बातों को लेकर के यही मनोदशाएं आज चल रही हैं। और हम इस सीरीज में ये भी जान रहे हैं जो ये सिम्टम्स आते हैं उसका निवारण क्या है। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम यही देखने वाले हैं कि और क्या-क्या मेंटल डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं और गीता ज्ञान में उसका क्या समाधान बताया गया है। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी सौम्या जी। सौम्या जी, आपका एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो सौम्या जी, हम जो है पिछले एपिसोड्स में बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि धर्म युद्ध का वो जो समय था उसमें अर्जुन की जो मनोदशा थी जिसको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बोला गया, वो भी कन्फ्यूज़न उनके माइंड में हो चली थी। एक स्ट्रेस लेवल्स उनके माइंड में आ चुके थे, एक एंग्ज़ायटी आ चुकी थी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इन पर तीर कैसे चला सकता हूँ? तो अभी मैं आपसे और डिटेल में जानना चाहती हूँ कि इसके अलावा उनके मन में और क्या-क्या सिम्पटम्स आने शुरू हो गए थे? जैसे कि अभी हम देख रहे थे, अर्जुन का जो मन है वो भ्रमित हो गया। जैसे कि ये सभी आजकल के जो समय है, वर्तमान समय में जो मनुष्य का जो मनोअवस्था है, उसके साथ है ये। जैसे आप देख रहे हैं घर-घर में ऐसे-ऐसे सिचुएशन आ रहे हैं, लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे और एंग्ज़ायटी, वरी बढ़ता जा रहा है। यही सिचुएशन अर्जुन को ही दिखाया है। तो अर्जुन हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो अर्जुन भगवान को क्या कहता है, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा। जब अर्जुन को लगता है कि मैं अपनों को नहीं मार सकता, ये मेरे ही गुरु है, ये मेरे जी। ही पितामह है, हुँ, भाई है, ये सब देखता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो होना हुँ। शुरू होता है। तो वो कहता है, जैसे बच्चा कहता है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, जी। ये अवस्था था हुँ, उसका। हुँ। तो वो कहता है, मुझे ना राज्य चाहिए, न जी, कांक्षे विजयम, मुझे जीत बिल्कुल। भी नहीं चाहिए। जी, तो ये तो भूमंडल को प्राप्त करके मुझे क्या फ़ायदा? बिल्कुल, और न च राज्यम न सुखम, हुँ। राज्य से मिलने वाला सुख भी नहीं चाहिए। जी, जी। किम नो राज्येन गोविंद, अपनों को मार के हे गोविंद, मैं इस राज्य सुख को पा करके मुझे क्या फ़ायदा? जी, जी। ऐसा बोलना शुरू करता है। हाँ, उनके मन में आता है कि तो मुझसे पाप हो जाएगा। पाप हो जाएगा। जी। तो कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली एक टर्म है, ये फाइट, फ्लाइट, फ्रीज़ मोड कहते हैं। जी। तो या तो व्यक्ति डट कर के सामना करता है, नहीं तो वहाँ से भागना शुरू चाहता है, वो हुँ, भागना ही है उसको, मन में हुँ, आ जाता है। दोनों ही नहीं कर पाता है तो फ्रीज़ हो जाता है। तो अर्जुन भी इसी लाइन में चलने लगा है। हुँ, तो अर्जुन कहता है, कैसे भी मैं यहाँ से भाग जाऊँ। उसका हुँ, मन में ये था कि मैं इनको मार के मेरे से जो मुझे जो प्राप्त होने वाला जो राज्य सुख है, हुँ, वो मेरे को कोई सुख नहीं मिलेगा उससे। कि अपन अब खून के ऊपर जो खून से ड्रेंच्ड जो राज्य है, उसका फ़ायदा क्या है मुझे? हुँ। ऐसे बोलना लगता है, जी, बोलना शुरू करता है। जी। क्योंकि जबकि वो इस युद्ध के लिए जो पांडव लोग कितने सालों के इंतज़ार कर रहे हुँ, थे, वनवास भी सब कुछ किया और द्रौपदी का शपथ भी वही दिखाते हैं जी। कि बस हर हाल में मुझे जीतना है। जब वो घड़ी आती है, तो उसको धीरे-धीरे एक
इसकी जो शुरुआत होती है उसकी नेगेटिव थॉट से शुरू होता है। हुँ। मनुष्य मन जब नेगेटिव की तरफ जाने लगता है, तो उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। हुँ। फिर दूसरी बात अभी आप कह रहे थे ना कि गिल्ट भी हो हाँ जाता है, जी। वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब उसको गिल्ट का मतलब ये है कि उसको लगने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा पाप है। जी। अगर वो पाप कर लूँ तो वो जो गिल्टी फीलिंग्स है वो उसको मैं कैसे ओवरकम करूँ? हुँ। मुझे पाप नहीं करना है। फिर वो भगवान को कहता है कि एक तो राज्य नहीं चाहिए उसने बोला, तो फिर वो कहता है, अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। वो कहता है कि हे भगवान, राज्य के लोभ में आकर के मैं बहुत बड़ा पाप करने हुँ। लगा हूँ। जी। ऐसे उद्यत हो गया हूँ कि मेरे से पाप हो जाएगा। तो मुझे वो ऐसा पाप भी नहीं करना है, राज्य भी नहीं चाहिए। तो इसके पीछे उसको जो फीलिंग्स काम कर रहा है वो गिल्टी कॉन्शियस है। जी, जी। तो आज अब वैसे भी आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया में कुछ ना कुछ करने के पहले ही या करने के बाद भी कहीं न कहीं गलत ना हो जाए मेरे से, ऐसा सोच करके गिल्टी फीलिंग में आकर के वो अपनी कैपेसिटी से कम सोचने लगता है हुँ। अपने आप को, शायद मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं करूँगा। हुँ। तो वो इसी तरह से ही अर्जुन का भी चल रहा है कि शायद मैं डट करके युद्ध करके जीत भी नहीं पा सकता। हुँ। तो वो फाइट भी नहीं करना चाहता है। भागना भागना चाहता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। वो अभी फाइट करने की उस पे है, तो वो करना तो चाहता है क्योंकि हुँ। भगवान कह रहे हैं उसको, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ जैसे कहते हैं ना, मन में मोहवश मन हो जाता है, हुँ। मोह से ग्रसित हो जाता है मनुष्य, हुँ। उस मन की जो शक्तियाँ सारे खोने लगता है। जी। तो जब मोह जो है इंसान को अंधा भी कर देता है, जी। तो वो सब कुछ कर पाने के बावजूद भी उसके हुँ। मन में लगता है मैं नहीं कर सकता, जी। मुझे नहीं करना चाहिए। तो जब ये जो है एक तो पहले इनडिसिसिव नेचर, उसके पहले वो नहीं था हुँ। ऐसे, इनडिसिशन मन में आया, निर्णय नहीं कर पाना, फिर मन में कन्फ्यूजन आया, करे तो क्या करे? इसको हम कहते हैं धर्म संकट वाला जी, स्थिति जी। या डायलेमा कहते हैं। हुँ। ये जो डायलेमा में हर मनुष्य गुज़र रहा है, ये करें या अभी करें या बाद में करें, करें ना करें, जी। ऐसे हो गया मनुष्य की जो मनोअवस्था है। ऐसे अवस्था पे जब वो गुज़रता है, तो ये पूरा की पूरा एक डिप्रेशन की तरफ ही उसको जाते हुए दिखाया है। जी। तो कहीं आज मनुष्य के मन में ये भावनाएँ तो नहीं जागृत हो रहे, क्योंकि भगवान आया ही हमारे लिए ही वो ज्ञान दे रहा है, तो इसको भी हम सुन कर के इससे बाहर आने की अभी हम कोशिश ज़रूर करें। जी, ये बिल्कुल सच सच बात आपने कही कि आम व्यक्ति भी आज के टाइम में इन्हीं मेंटल स्टेट से गुज़र रहा है, जूझ रहा है इन सब से। सब कुछ टैलेंट होने के बावजूद भी यही बातें जो हैं उसको घेर के रख जी। लेती हैं। मन उसके लिए एक बाधा बनना शुरू हो जाता है। मन ही उसका सबसे बड़ा वैरी ऑब्स्टैकल बनना शुरू हो जाता है। हुँ। अब मैं आपको आपसे जानना चाहूँगी कि जो उसकी अर्जुन की मनोदशा हो जाती है, उसके ट्रिगर्स और क्या-क्या हैं? यहाँ तक कि अर्जुन ये सोच लेता है, मैं सुसाइड कर लूँ, मतलब मेरा जीने का क्या फ़ायदा? जी। आप सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो, हुँ। इतना बड़ा योद्धा और महावीर, बहुत साहसी व्यक्ति था और भक्त भी था और इतना उसके अंदर जो शक्ति थी, हुँ। मनोबल था, वो सारा खत्म हो गया। वो कहता है मेरा जीने का फ़ायदा। जी। तो वो ये भी कहने लगा है, कहता है, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रे रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। धार्तराष्ट्रे रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। वो कहता है, हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये अस्त्र-शस्त्र के बिना बैठ जाऊँ हुँ। और कौरव लोग आकर के मुझे मार के चले हुँ। जाएँ, वही मेरे को क्षेम क्षेम करने वाला, क्षेम देने वाला होगा, जी। तो वो ही मेरे लिए अच्छा होगा। जी। आश्चर्य लगता है
कि एक योद्धा ऐसे कैसे बोल सकता है? जी, जी, वो जी। कायर बन गया। बिल्कुल। वो कहता है कि मुझे कोई मार के चला जाए, वो भी निरायुध जी। होकर के मैं बैठूँ और मार के चला जाए तो उसी उसी में ही मेरा क्षेम है, जी, जी, उसी जी। में ही मेरा भला समाया हुआ है, जी, ऐसा बोलने लगता है। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि आजकल सुसाइड का जो संकल्प है, हाँ। विचार है, बहुत बढ़ गया है। हाँ, देखा जाए तो आज के टाइम में हम देखें कितने एजुकेटेड लोग हैं और इतने रिच लोग हैं, वो भी इन्हीं बातों के कारण जो है मेंटल डिप्रेशन के कारण सुसाइडल अटेम्प्ट की ओर जा रहे हैं। और वहीं हमने देखा जैसे उस धर्म युद्ध के टाइम में हमने देखा कि अर्जुन की मेंटल सपोर्ट के लिए जो है परमात्मा खड़े हो जाते हैं और वो एक तरह से उसकी काउंसलिंग करना शुरू करते हैं, उसको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। तो मैं आपसे एक जानना चाहूँगी कि आम व्यक्ति के लिए जब वो ऐसी बातों से जूझ रहा है, तो गीता ज्ञान एक काउंसलिंग के तौर पे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि आज हर एक को इसकी ज़रूरत है। अब आप देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है, ये सभी समझने लगे हैं। विदेशों में हम देखते हैं, वो लोग हिचकते नहीं हैं, काउंसलिंग करने के लिए भी चले जाते हैं। हुँ। यहाँ अभी भी एक वो स्थिति है, कहीं पे हम डॉक्टर का नाम, साइकियाट्रिस्ट का या काउंसलर का नाम लेने में भी उनको एक हेसिटेशन होता है। तो एक ऐसे लोगों के लिए ही भगवान ने ये ज्ञान दिया है कि एक गीता को एक काउंसलिंग मॉडल के रूप में लोग यूज़ करने लगे हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि कर्मों का ज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है कि शायद कहीं न कहीं ये मेरे कर्मों का फल है। जी। फिर श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान भी आ हुँ। जाता है, तो वो धीरे-धीरे इस डिप्रेशन से बाहर आना शुरू जी, हो जी, सकता जी। है। बिल्कुल। तो अर्जुन का जो पहला जो अवस्था था, मैं उसके लिए एक सुंदर-सा एक श्लोक बताती हूँ। एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थमुपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्जुन कहता है, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो वो एक फ्रीज़ मोड में आ जाता जी। है। तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है हुँ। कि हे भगवान मैं युद्ध नहीं करूँगा। अपना अस्त्र-शस्त्र, धनुष सब कुछ रथ के हुँ। एक कोने में रख देता है, फेंक देता जी, है जी। और वो चुपचाप बैठ जाता है। जी। इसको हम इनएक्शन भी कह सकते हुँ। हैं, कुछ भी नहीं कर सकता मैं अब, ऐसा हो गया उसका उसकी जो मनोदशा थी। हुँ। तो वो उस अवस्था पे आकर के भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर करता है। जी। तो ये जो काउंसलिंग की बात आपने कही है, यहाँ से ही गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। जी, जी, जी। गीता की शुरुआत ही बिल्कुल। अर्जुन जब ऐसी मनोअवस्था हुँ। में पहुँच जाता है, भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं, वही भगवद गीता है। जी, जी, जी। वो कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, फिर सारा ज्ञान सुनने के बाद वो कहता है नष्टो मोहात् स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत नष्टो मोहात् स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। वो कहता है पूरा ज्ञान वो सुन लेता है, वो कहता है अब मेरा मोह नष्ट हो गया। जी, जी, जी। स्मृतिर्लब्धा, अब मेरे अंदर की हुँ। स्मृतियाँ जागृत हो गई। हुँ। जो मैं अपने बारे में ही अपनी ही जो योग्यताओं के बारे में भूल गया था, वो हुँ। सारी स्मृतियाँ मुझे जागृत हो गई। हुँ। त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, हे भगवान आपकी कृपा से ये हुआ। फिर कहता है स्थितोस्मि गत संदेह, अब मेरा सारे शंकाएं डाउट है, संदेह मिट गया क्योंकि उसको डाउट था कि मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए हुँ। या क्या करना है। वो कहता है मेरा संदेह खत्म हो गया। करिष्ये वचनम तव, अब जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। तो मैं आपको सत्य बता वचन देता हूँ। हुँ। कितना जी। सुंदर कि इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम हाईली डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ हुँ। माइंड टू ये हाँ। हाईली मोटिवेटेड कर्मवीर हाँ, भी कह बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। जहाँ सुसाइडल थॉट्स आ गए थे, आ गए थे, वहाँ एकदम से वो अपने आप को उठ के खड़ा मेंटली हो जो है गया, स्ट्रॉन्ग बना कर के तैयार हो जाते हो गया। हैं। जी, जी, तो जी। भगवान के सामने यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज था। जी। अर्जुन को फिर से खड़ा करना ही नहीं था, हुँ। उसके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस भरना,
उसको फिर से युद्ध के लिए तैयार करना, फिर उसके अंदर जो मन में डाउट्स आ गया, वो सब उसको पूरा उसका जो क्वेश्चन है, उसका सारा आंसर करके उसको एक अंदर से जो रेडी करना, वो रेडी करने के साथ-साथ जो ये जो जर्नी था गीता का, तो वो उसके मन को भी सँवार लेता है, उसको विकारों से मुक्त करके मन को पवित्र भी बना देता है। जी, फिर वो एक ऐसा स्टेज तक पहुँच जाता है, मन उसका अचल, स्थिर हो जाता है। जी। फिर विकारों पर विजय भी प्राप्त कर लेता है, वो हुँ। युद्ध करने के लिए, धर्म युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। जी, जी, जी। तो हमें लगता है कि क्यों ना हम भी इसको सुन कर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएँ, बिल्कुल, ऐसा लगता बिल्कुल। है। बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मोह का अंधकार था, उसको वो ज्ञान के प्रकाश से जो है वो नष्ट करते हैं और वहाँ जहाँ मोह नष्ट होता है, तो वहाँ उसकी आत्म जागृति जो है वो जी, एक तरह से जागृत होना शुरू हो जाती है, शक्तियाँ जागृत होती हैं और वो मेंटली जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं युद्ध करने के लिए। जी, तो ये एक जो गीता ज्ञान है, ये सच में एक बहुत हाई लेवल का नॉलेज है, जो कहाँ सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे और कहाँ वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग योद्धे के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपसे इसके अलावा और भी ट्रिगर्स ऐसे जानना चाहती हूँ, जैसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आम नागरिक के मन में भी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, तो और क्या-क्या ट्रिगर्स वो हो सकते हैं? और उसके जी। सॉल्यूशंस क्या हैं? ट्रिगर तो हम देखते हैं, सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। जो आपके लिए बहुत ईज़ी है, वो जी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। वही मुझे तनाव पैदा कर सकता है। जी, जो मेरे लिए ईज़ी है, वो किसी के लिए मुश्किल मुश्किल हो हो सकता सकता है, है। बिल्कुल। तो ये जनरली अगर हम इसको हम देखें, कहीं न कहीं एक फ़ियर जो कॉन्सेप्ट है, फ़ियर कॉम्प्लेक्स अंदर से आ जाता हुँ, है, वो भी एक डिप्रेशन का ट्रिगर बन जाता है। फिर हम देखते हैं अहंकार में व्यक्ति आ जाता है कि मैं ही कर सकता हूँ, वो भी उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो ये एक सूक्ष्म बात है, अहंकारी व्यक्ति तो देखने में बहुत पावरफुल लगता है, जी, जी, जी। लेकिन ईगो जो है, वो उसका ईगो इतना सा भी हर्ट हो जाता है, वो ऐसे टूट पड़ता है, फिर से खड़ा होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो अहंकारवश मनुष्य होता है, वो भी उसको मानसिक तनाव की तरफ ले जाता है। फिर हम देखते हैं एंग्ज़ायटी और हुँ, भविष्य की चिंता जी। और घर में किसी अपनों की मृत्यु हो जाता है, जैसे अभी कोरोना काल में हमने देखा, हुँ, घर में कहीं-कहीं तो हमने देखा सारे ही चले गए, अकेले व्यक्ति बच गया। जी। किसी ने पत्नी को खो दिया, किसी ने बच्चे को, किसी ने पति को, बहुत सारे लोग घर में चले गए। ऐसी अवस्था हो गई, उसको फेस कैसे किया जाए? हुँ, ऐसे जो ट्रिगर्स बन गए, अचानक किसी को बीमारी पता चला कि आपको कैंसर है, टेस्ट में हुँ, आया, हुँ। वो एकदम डिप्रेशन में आ जाता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। फेस नहीं कर पाता है। तो कहीं न कहीं सिचुएशंस को फेस करने की जो शक्ति है ना, हुँ, इसको हमें बढ़ाना है, हुँ, तो उसके लिए हमें माइंड को एम्पावर करना पड़ेगा। अब वो हमने ये देखा है, मन में जो हमारा नेगेटिव विचार आते हैं ना, वो हमारे मानसिक अवस्था को डाउन तो करता ही है, हमारी शक्ति को भी खत्म कर देता है। बिल्कुल। जो कर सकता है, वो भी हम नहीं कर पा रहे। तो वो जो जितना हमें करना चाहिए, वो तो हम नहीं कर रहे, लेकिन जो मुझे आता है, वो भी हम उस समय भूल जाते हैं। हुँ, जैसे कि बच्चे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है इंजीनियरिंग में, इंटरव्यू में जाते हैं, अगर वो नर्वस हो गए, इमोशनली स्टेबल नहीं है, तो हुँ। कहीं न कहीं सब कुछ आता है, जी। गोल्ड मेडलिस्ट है, वो फेल हो जाते हैं। जी, जी, तो जी। क्या उसको कुछ नहीं आता? सब कुछ आता आता है। है, बिल्कुल। तो वो सिचुएशन को फेस करने के लिए या वो जो परिस्थिति ऐसे आ जाता है, एक क्या कहेंगे क्रिटिकल सिचुएशन जब हुँ, आता है, उस समय हम अपने आप को खड़ा करें, उसके लिए हमें ये ज्ञान की भी ज़रूरत है और अच्छे विचार हमारे मन में हो, हुँ, पॉज़िटिव की तरफ हमारा हुँ, मन जाए हुँ। और थोड़ा जब इसकी शुरुआत होती है ना, वहीं इसको काटने लगें, जी, उसको पहचानने लगें। क्योंकि हमें पता जी। तो चलता है कि मैं नेगेटिव की तरफ जा जी, रही जी, हूँ, जी। हम ही उसको बढ़ा देते हैं, फिर करें तो क्या करें? जी। और एक और चीज़ भी मैंने जो जितना भी देखा, यहाँ गीता में भी अर्जुन क्या कहता है, वो अपने आप को ओपन अप करता है भगवान के सामने। हुँ, अपनी इमोशंस को भी, अपने विचारों को भी, हुँ, क्या वो हर चीज़ खुल के बोलता है भगवान के हुँ। सामने। मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मैं अपनी बीमारी न बीमारी, बताऊँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इलाज कैसे बिल्कुल, होगा? बिल्कुल। तो इसीलिए हमें भी एक ऐसा कोई व्यक्ति हो या परमात्मा के सामने हुँ, बैठ कर के अपनी हर बात हम शेयर करेंगे, हुँ। तो ज़रूर इस सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं। जी, जी, जी। तो जैसे आपने ये बताया कि कैसे-कैसे डिफरेंट रूप होते हैं हमारे अंदर जो सिम्पटम्स आ जाते हैं मेंटल और फिज़िकल सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं।
और कैसे गीता ज्ञान जो है वो हमें उसको ओवरकम करने की पावर देता है। तो सौम्या जी, आपने इस एपिसोड में बहुत अच्छी-अच्छी बातें हमको बताई हैं। इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज के इस गीता ज्ञान के एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें जानी हैं। हमने ये देखा कि जब हम डिप्रेशन का या स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं गिल्ट फीलिंग भी आ जाती है कि कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है। तो वहीं गीता ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जब हम मोह का पर्दा हटा देते हैं, अपने मोह को नष्ट करना शुरू करते हैं, तो हमारी अंदर जो आत्मा की सोई हुई पावर्स हैं, वो जागृत हो जाती हैं और कहाँ हम सुसाइडल थॉट्स की तरफ जा रहे थे और कहाँ हम एक स्ट्रॉन्ग, एक चैंपियन के रूप में, एक क्या कहेंगे, एक योद्धे के रूप में हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं और जहाँ हमारा सेल्फ एस्टीम जागृत हो जाता है, शक्ति जागृत हो जाती है, तो वहाँ हम किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। तो गीता ज्ञान जो है, हमें एक ये बहुत सुंदर बात बताता है कि कहीं न कहीं हमें अपने मोह को खत्म करने की ज़रूरत है। तभी हमारी आंतरिक शक्ति जागृत हो सकती है। तो दर्शकों, आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले एपिसोड में फिर से गीता से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।